परमात्मा था, मध्य में हम और आप अभी हैं तब भी परमात्मा है, और हम और आप दुनिया में नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेगा। आदि में, मध्य में और अंत में कोई रहे न रहे लेकिन परमात्मा रहता है। हमारे होने न होने से उस सत्य स्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम रहे न रहे परमात्मा फिर भी रहेगा। और ये भगवान की एक लीला है। भगवान जब एक से अनेक होना चाहते हैं, भगवान का मन करता है कि मैं भी अपने साथ ही रमण करूं, लीला करूं भक्तों के संग में, तो फिर भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं। कहते हैं ना, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, उनका भी मन नहीं लगेगा। अगर हम लोग नहीं होंगे तो उनको भी बड़ा आनंद आता है कि कोई भगत मिले, कोई ऐसा सीधा साधा सा भगत मिले, चंगुल में फंसे, जिसके संग में मैं खूब मजाक करूं, खेल खेलूं, लीला करूं। कभी कभी तो ऐसे भोले भाले भगत पल्ले पड़ जाते हैं कि बेचारे बहुत सीधे साधे हैं, और ठाकुर जी को सीधे भक्त ही ज्यादा पसंद है। जो ज्यादा चतुर होते हैं ना, वो बिहारी जी को प्राप्त नहीं कर पाते। अब जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, देखो दिमाग अगर बढ़ाना है तो पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। दिमाग को अगर ज्यादा बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि मेरा दिमाग हाई फाई चले तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन बिहारी जी को प्राप्त करना है तो इस दिल को बिल्कुल नादान रखना पड़ेगा, बिल्कुल अनपढ़ गंवार रखना पड़ेगा। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो बिल्कुल जैसे भक्तमाल में कथा है, ये भोंदू भगत की बिल्कुल ऐसा बनना पड़ेगा। क्योंकि चतुराई से भगवान कभी आते नहीं है। चतुराई चूल्हे पड़े भार परे आचार, ऐसी चतुराई चूल्हे में गिर जाए जो भगवान को हमसे दूर कर दे। और भार परे आचार, ऐसे हम कर्म कांड से क्या करेंगे जो भगवान ही रिझे नहीं। बोलो भगत का चरित्र अगर सुना हो, गंवारिया था एकदम गैया चराने वाला, कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, कभी विद्यालय पढ़ने नहीं गया था, लेकिन उसकी एक खासियत थी कि खाता बहुत था। हाँ, खाता बहुत था। अब जैसे पंक्ति में बैठता तो कहता कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। परोसने वाले भी परेशान हो जाते थे, इतना खाता था। पर भैया एक बात बताओ, व्यक्ति खाता उतना ही है जिसका उतना खाता है। व्यक्ति कितना खाता है जिसका जितना उसका खाता है। खाता समझ रहे ना, अकाउंट। जितना बैलेंस है उतना ही खाएगा, उससे अधिक नहीं खा सकता है। तो जब पंक्ति में बैठे या घर में भोजन करने बैठे तो यही बात कहे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब एक दिन परोसने वाले में इतना जोर का गुस्सा आया और वो परोसने वाला कहता है कि रे भोदू, तू ये मत कहे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, भैया तू तो ये बोल के बोरा बोरा पे लिखा है खाने वाले। थोड़ा बहुत खाता हो तो दाने दाने पे बोले, लेकिन तू इतना खाता है तो बस ये बोल के बोरा बोरा पे लिखा है खाने वाले का। लेकिन भैया इतना सीधा, इतना बहुत भगत की उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता था। तुम गाली दे जाओ, कुछ भी कर जाओ, लेकिन भोजन भरपेट खिलाओ, कुछ भी, कोई भी काम धंधा करवाओ। एक दिन भगत ने सोचा कि घर में रोज रोज वो लाना बनता है, घर ही छोड़ देते हैं, और जिसने पेट दिया है वो अन्न की भी व्यवस्था करेगा। महाराज बहुत भगत घर छोड़ के चला गया। देखो ऐसे भक्तों को भगवान मिलते आगे चलते, बिल्कुल जो भोंदू बन जाएगा। भोंदू भगत महाराज गया और कोई
कोई आश्रम बड़ा सा दिख गया, जैसे वृंदावन में अपना गोविंद कृपा था, तो आश्रम में महाराज खूब साधु संत लोग देखे, और मेहनत तो आप जानते ही है, वृंदावन के जितने गोसाई लोग मिले या बड़े बड़े महंत मिले तो महाराज खूब ऐसे मिलेंगे चकाचक, ऐसे दुबले पतले नहीं मिलेंगे, खूब चकाचक खाने पीने वाले। तो भोंदू को लगा कि ये तो हमसे भी ज्यादा तगड़े हैं, हो सकता है हमसे भी ज्यादा तगड़ा ही खाते होंगे, भाई थोड़ा बहुत खाएंगे तो सूखे रह जाएंगे, और खूब चकाचक खाते होंगे इसलिए खूब एकदम बने हुए हैं। तो भगत ने क्या किया कि वो महात्मा जी के पास में आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में जाकर के कहा गुरु जी। बोले हाँ। बोले हमें भी आश्रम में रहना है, क्या करना पड़ेगा? बोले भैया पहले तो आपको चेला बनना पड़ेगा, आपको नाम दान लेना पड़ेगा। ठीक है गुरुजी, हम तो कुछ जानते नहीं है, जो आपके मन में आए वो दे दो हमें, तो हमें जानकारी नहीं है क्या नाम दान होता है, क्या मंत्र होता है, हम नहीं जानते। गुरुजी ने नाम दान दे दिया, चेला बना लिया। बोले गुरुजी अब हम आश्रम में रह सकते हैं? बोले बिल्कुल। बोले गुरुजी करना क्या पड़ेगा? बोले काम धंधा कुछ नहीं करना है। तो बोले काम धंधा नहीं है तो इसका मतलब भोजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में तो भाभी मुझसे बहुत काम करवाती थी, तब जाकर के भोजन मिलता था। बोले नहीं भगत राज, ये आश्रम है, यहाँ पर काम धंधा नहीं करना है तुमको, यहाँ पर तो बस भोजन करना है और भजन करना है, जितना बड़े भजन करो। अब भोंदू के मन में आया कि काम तो बड़ा बढ़िया है, कि बताओ काम धंधा करना नहीं है, भजन करो और भोजन करो, तो ही काम है भजन और भोजन। भगत ने कहा कि गुरुजी कितने टाइम तक भोजन मिलता है? बोले 2 टाइम भोजन मिलता है, सुबह और शाम को, 2 समय भोजन मिलता है। बोले गुरुजी एक प्रार्थना है क्या? बोले हम तो इतना खाते हैं कि 2 समय में तो हमारा पेट ही नहीं भर पाएगा। तो बोले गुरुजी हम तो ज्यादा खाते हैं। गुरुजी ने कहा एक काम करना, तुम 3 बार भोजन करना, 4 बार भोजन करना, तुम्हारा मन करे उतनी बार भोजन करना। बोले ये काम बढ़िया है। अब तो महाराज खूब मालपुआ मिले, खूब रबड़ी मिले, खूब रसगुल्ला, खूब खीर मिले खाने को, खूब मोहन थाल मिले। मोहन थाल समझते हैं? क्या मिलता है मोहन थाल? नहीं मिलता होगा। हमारे वृंदावन की प्रसिद्ध महावन की मिठाई है मोहन थाल, बड़ी बढ़िया मिठाई। कभी वृंदावन, तभी तो कहते हैं पधारो वृंदावन, आपको खूब मोहन थाल खिलाएंगे। लेकिन आप एक आते ही नहीं, राजभोग मिलता होगा, राजभोग तो मिलता होगा ना, राजभोग मिलता होगा, लेकिन मोहन थाल, आहा पेड़ा वृंदावन के, माखन मिश्री चकाचक, आओ तो सही, लेकिन आप लोग आते ही नहीं, हम क्या करें। तो अब भगत राज को बड़ी खुशी होती है कि भैया खूब 4 बार भोजन करने को मिलता है, और बस ऐसे माला झोली लेकर के बैठ जाओ, ऐसे भजन करते रहो, राधे 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 राधे, क्या भैया, राधे 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 राधे, और कोई काम धंधा नहीं। सुबह सुबह स्नान किया और माला झोली लेकर के बैठ गए, और ताकते रहते हैं भोजन बन गया कि नहीं, भोजन बन गया कि नहीं, राधा 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 राधा। अब भैया एक दिन आश्रम में भी मुसीबत आ गई। भैया सेट करो। आश्रम में मुसीबत क्या आ गई कि आज सुबह से भोंदू देख रहा है, लेकिन रसोई में तो हमारा चूल्हा तक नहीं जला है। भोंदू को लगा कि भैया बात क्या है आखिरकार, अब तक तो भोजन बन जाना चाहिए था, प्रसाद भी भोग भी लग जाता, लेकिन भोजन नहीं बना। गुरुजी के पास गया, गुरुजी हाँ, बोले हमको एक बात पूछनी थी। क्या पूछना था? बोले गुरुजी आज तो रसोई में चूल्हा तक नहीं जला है, कोई दिख भी नहीं रहा है, चक्कर क्या है? गुरुजी ने कहा अरे भगत राज, हमको तो ध्यान ही भूल गया बताने का। क्या? बोले आज तो भैया एकादशी है। एकादशी? महाराज ये कौन सी बला है, ये कौन सी दुविधा है एकादशी? बोले भैया ये बलाए ना है, आफत ना है। फिर बोले एकादशी के दिन हमारे यहाँ अन्न ग्रहण नहीं होता है, भोजन नहीं बनता है। फिर बोले एकादशी के दिन सिर्फ भजन होता है। खूब वृंदावन की
परिक्रमा लगाते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं और भैया जितना बन सके खूब भजन करते हैं। तो गुरुजी फिर बोले बेटा अगर सब लोग एकादशी रहे तो तुमको भी एकादशी रहनी पड़ेगी। भगत राज ने गर्दन को झुकाया और कहा गुरुजी, बोले हाँ, बोले अगर हमने एकादशी व्रत रह लिया तो द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। एकादशी अगर व्रत धारण कर लिया तो द्वादशी तो हम 100% नहीं देख पाएंगे। अब गुरुजी को लगा कि वाकई में चेला बिना भोजन के नहीं रह सकता है। हमारे वृंदावन में एक कहावत है कि साधु 3 तरह का होता है, एक तो पेट को, दूसरो चपेट को और तीसरो लपेट को। एक तो यह पेट के मारे साधु बने भैया के घर पेट घर में मिले ना है तो बाहर तो भंडारण में खूब मिल जाए। साधु होते हैं ना तो आपने देखा होगा कि पहले मुड़ मुड़ाना पड़ता है, सर ये बाल मुड़ाने पड़ते हैं, कहते हैं ना मुड़ना पड़ेगा पहले। आप हमारे वृंदावन में कहते हैं भैया मुड़ मुड़ाए 3 फल। सर को मुड़ाने से फायदा है, मुड़ मुड़ाए 3 फल, सर की मिट जाए खाज। मुड़ मुड़ाए 3 फल, सर की मिट जाए खाज और अच्छा नहीं का खाने को मिले, लोग कहे महाराज। अब भैया ऐसे तो हर कोई साधु बन जाए, एक तो सर की खाज मिट जाएगी, मुड़ मुड़ा दिया, और दूसरा खूब अच्छा नहीं का खाने को मिलेगा, और तीसरा ये है कि लोग खूब महाराज कहेंगे कि बड़े तपस्वी साधु है। तो हुआ क्या, महात्मा जी को तरस आ गया कि चेला भूखा नहीं रह सकता है। तो क्या किया, बोले चेला एक काम करो, रसोईया भंडारी से हम कह देते हैं 1 किलो आटा और कुछ 250 ग्राम घी और दाल और जो भी कुछ है वो अपना सामान सामग्री, सूखी सामग्री लेकर के जंगल में चले जाओ, और जंगल में जाकर के दूर जहां पर किसी को पता नहीं चले वहां जाकर के भोजन बनाना, और भोजन बनाने के बाद में ठाकुर जी का भोग लगाना मत भूलना। अब देखो ठाकुर जी रघुनाथ कैसे कृपा करेंगे इस भगत के ऊपर। अब भोजन वगैरह सब कुछ लिया और जैसे ही जंगल में पहुंचा तो गुरुजी ने एक आफत लगा दिया ना कि ठाकुर जी का भोग लगाए बिना खाना नहीं। ठीक है, महाराज जंगल में गया, कभी भोजन बनाया तो था नहीं, लेकिन वो कहावत है कि ना मरता क्या न करता। अब जब प्राण निकलने जा रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भगत राज ने जाकर के रसोई सिद्ध करी, अमनिया करी, अमनिया करके रसोई सिद्ध हुई, रोटी प्रसादी सिद्ध करी, बैकुंठी दाल सिद्ध करी, और महाराज सिद्ध करके भगवान को बुलाने लग गया, क्योंकि गुरुजी ने कहा है ना कि राम जी को बुला करके ही भोजन करना। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगत राज भगवान को बुलाना शुरू कर देता है, भगवान को कहता है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ठाकुर जी ने कहा बड़े दिनों में भगत कोई चंगुल में फंसा है आज बड़े दिनों के बाद ऐसा कोई भगत राज मिला है, तो भैया मजे खूब एकदम अच्छे तरीके से लेंगे। ठाकुर जी ने क्या किया कि सीता जी से कहा, जानकी जी से, बोले देवी, बोले हाँ, बोले न हो तो आज चलो अपने एक भगत के पास ले चले, भोजन बढ़िया करवा के लाएंगे। सीता जी ने कहा ठीक है। अब सीता जी को तो यही लगा कि सबरी जैसे भगत होंगे, कोई बढ़िया गिद्ध जैसे भगत मिलेंगे, लेकिन उनको क्या पता कि वो बिल्कुल ही भोंदू भगत है।
सीताराम जी प्रकट हो गए। तो भगत बुला रहा था ना, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। और जैसे महाराज आके खोली तो खाली राजा राम ही नहीं, रानी भी संग में खड़ी थी। अब तो महाराज बहुत भगत क्या करता है कि भोजन को देके फिर जानकी जी को देके, फिर भोजन को देके जानकी जी को देके। ठाकुर जी बोले राजा रामचंद्र जी, भगत राज क्या हुआ, तुम बार बार जानकी को देख रहे हो, भोजन को देख रहे हो, जानकी जी को भोजन। बोले महाराज कोई बात नहीं, आधी एकादशी तो हमारी हो ही जाएगी। आधी एकादशी तो वैसे भी हमारी होने वाली है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि भगवान एक है लेकिन यहाँ तो दो दो खड़े हैं, तो आधी एकादशी तो होनी होनी भाई। सामान उतना ही प्रचुर मात्रा में मिला है और खाने वाले दो की जगह तीन है। राम जी हल्के से मुस्कुरा दिए। जानकी जी कहते कहाँ ले आए? बोले चिंता मत करो, भी देखते जाओ भगत राज की लीला। भगत ने पहले दोनों को भरपेट भोजन करा दिया, फिर थोड़ा भोजन जो बचा वो पाया, जल पिया और वापस लौटाया। अब उसने सोचा छोटी मोटी बात है, गुरु जी को क्या बताएं, थोड़ी सामग्री और बढ़वा लेंगे अगली बार। भगत राज आया। महाराज फिर 15 दिन खूब हंसी खुशी से गुजरे, खूब भजन किया, खूब भोजन किया, खूब रबड़ी तस्मई खाई, खूब मलाई खाई। अब महाराज 15 दिन बाद फिर वही आफत। तो रसोईया भंडारी को कहा कि भंडारी जी, बोले हाँ, बोले 1 किलो आटा की जगह 2 किलो आटा देना, लोग वहां पे ज्यादा है। भंडारी ने, गुरुजी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, पेट नहीं भरा होगा। बोले कोई बात नहीं, आज इसको 2 किलो आटा दो, 1 किलो दाल दो और करीब आधा किलो घी दे दो। महाराज ले लिया और चला गया जंगल। रसोई सिद्ध करी और भगवान को बुलाने लगे। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। अब भगत को जानकारी हो गई है कि एक भगवान नहीं है, 2 भगवान है, इसलिए दोनों का नाम लिया। राजा राम आइए और सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी ने कहा कि भगत इंतजार में है, तो जा ही रहे थे, लक्ष्मण जी मार्ग में मिले। लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण भैया, बोले हाँ, बोले चलो आपको हम एक भगत के पास ले चलते हैं भोजन कराने। महाराज भगत राज ने आके बोली तो यहाँ पे 2 की जगह 3 भगवान। एक को बुलाया 2 आए और 2 को बुलाया 3 आए। अब तो भगत फिर लक्ष्मण को देके भोजन को देके, लक्ष्मण को देके फिर भोजन को देके। भगवान ने कहा कोई कमी, कुछ दिक्कत? बोले नहीं, आपने कहा था कि हमारी धर्म पत्नी है, तो ठीक है, पति के संग में पत्नी का चलना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तीसरे वाले श्रीमान जी का पता नहीं, ये कौन है? राम जी ने कहा ये हमारे छोटे भैया है। अच्छा, छोटे भैया भी संग ही चलते हैं? बोले हाँ, संग ही चलते हैं। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही एकादशी तो फिर आज होने वाली है, कोई बात नहीं, आगे व्यवस्था देखेंगे। महाराज समय गुजरता गया। अब गुरुजी को हर एकादशी पे कहे, गुरुजी वहां तो 3 भगवान आते हैं। गुरुजी को लगा के शायद हो सकता है भूखा रह जाता होगा भगत। बोले देखो ऐसा करना, 2 किलो की जगह 5 किलो आटा कर दिया और 2 किलो आटा और 1.5 किलो करीब घी कर देना और दाल मसाला जो कुछ भी है सब दे दे। महाराज फिर बुलाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए। और 3 लोग हो गए ना, 3 लोगों का नाम लिया, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम जी जा ही रहे थे कि भरत शत्रुघ्न मिल गए और संग में हनुमान जी भी मिल गए। कहाँ जा रहे हैं प्रभु? बोले अरे तुम खूब ठीक ठाक मिले, एक काम करो, चलो अपने एक भगत के पास ले जाते, बड़ा बढ़िया प्रेम से भोजन करवाता, बढ़िया टिक्कर बनाता है, चलो। लेकर के महाराज जैसे आंखें खोली भगत राज ने, तो वहां तो पूरा कुटुंब परिवार ही दिखाई दिया। अब तो मन में बड़ी बेचैनी, भोजन को देके फिर इतने सारे लोगों को देके, बोले आज आधी नहीं, आज तो पूरी ही एकादशी होने वाली है।
भगवान से कहा कि भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले हमने परमात्मा का ठेका लिया है या पूरे कुटुंब का ठेका ले रखा है तुम्हें भोजन कराने का? है एक को बुलाओ, दो आते हैं, दो को बुलाओ, चार। तुम्हारे परिवार की रीति है क्या ये? भगवान जी धीरे से मुस्कुराए। भरत जी ने कहा पता नहीं भगवान भी कहाँ कहाँ ले आते हैं। हनुमान जी ने कहा कि भगवान ये सरासर देखो कितना अपमान कर रहा है और आप कह रहे हैं बड़े प्यार से भोजन कराता है। भगवान ने कहा हनुमान जी यही तो सबसे बड़ा प्यार है, यही तो नहीं मिलता है हमें, बाकी सब कुछ मिल जाता है, यही नहीं मिलता है। भगत ने कहा ठीक है, इस बार तो आपकी रही, अगली बार मेरी चलेगी। भगत राज ने गुरुजी से जाकर के कहा गुरुजी वहां एक भगवान नहीं, वहां तो पूरा खानदान आता है। तो बोले वहां पे नहीं 10 किलो आटा से भी कोई काम चलने वाला। एक शिष्य ने कहा गुरुजी हमको तो लगता है ये धंधा करने लग गया है, ये आटा दाल चावल घी ले जाता है और किसी बनिए से सेटिंग कर रखी है दुकान वाले से, उसको जाकर के बेच देता है। गुरुजी ने कहा कि भगत तो हमारा बड़ा सीधा साधा, ऐसा करेगा तो नहीं, लेकिन अब शिष्यों को भरोसा कैसे हो? तो गुरुजी भी बातों में आ गए। अब गुरुजी ने कहा भंडारी से, रसोईया भंडारी से के 20 किलो आटा दे देना, इसको 5 किलो दाल दे देना और 3-4 किलो घी दे देना और मसाला वगैरह सब कुछ, दूध दही सब कुछ दे दो इसको। गुरुजी ने प्लान बनाया कि ये आगे आगे जाएगा, पीछे पीछे हम झाड़ियों में छुपते हुए पहुंच जाएंगे। महाराज जंगल में पहुंचा भगत। अब भगत भी बड़ा चतुर, सारा सामान घी दाल चावल आटा सब कुछ ले जाकर के जंगल में रख दिया और आंखें बंद करके बैठ गया। वो भगवान को बुलाने लगे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान को बुला रहा है, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम, सीता राम, भरत राम, शत्रुघ्न राम, हनुमान राम आइए। अब भगवान तो तैयार ही बैठे थे कि फ्री पोट का मिल रहा है तो कौन खाने नहीं जाएगा बता। करना धरना कुछ है नहीं, बना बनाया मिलता है तो खाओ पियो निकलो। तो भगवान ने सबको निमंत्रण दे रखा है, सुमंत जी तुम चलो, गुरु जी तुम चलो, सबको लेकर के। और जैसे ही प्रकट हुए भगवान ने कहा ये क्या भगत राज भोजन बना नहीं और आपने हमें आज पहले ही बुला लिया। भगत ने कहा कि सारी चतुराई तुम्ही को पता है कि हम कुछ जानते ही नहीं है। अरे इतना बहुत समझ रखा है आपने हमें। ठाकुर जी ने कहा क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि और दिन हम बनाते और आपको पहले खिलाते, आज तुम लोग बनाओगे और हम पहले खाएंगे। हर बार हमारी एकादशी होती है, इस बार हमारी एकादशी नहीं होगी, होगी तो तुम्हारी एकादशी होगी। अब सीता जी रघुनाथ की तरफ देखे, लक्ष्मण भैया, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न सब देखे। बोले खूब अच्छे भगत पल्ले पड़े, यहाँ तो उल्टी सेवा करवाई जा रही है, करने वाले तो है नहीं, उल्टी सेवा करवाई जा रही है। राम जी ने कहा भैया रोज बने बनाए मिल रहे थे, आज बनाने पड़ेंगे, भगत की जिद है, क्या कर सकते हैं। श्री जानकी जी को रसोई की सेवा की, क्या आप रसोई सिद्ध करें। भरत जी को कहा आप नाना प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था करें, क्योंकि भरत का नाम है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री भरत जी हैं। माला से कहते हैं कि आज जैसे ही श्री भरत जी महाराज रसोई सिद्ध करने लगे, सीता जी भी मदद कर रही हैं, लक्ष्मण भैया गए हैं लकड़ी लेने जंगल से, हनुमान जी गए हैं जल भरने के लिए।
कोई दाल बना रहा है, कोई टमाटर मिर्च की अमनियां कर रहा है, सब अपनी अपनी सेवा में। कोई आटा गूंथ रहा है, कोई चावल पका रहा है, सब अपनी अपनी सेवा में लगे हुए। अच्छा, गुरुजी दूर झाड़ी में से देख रहे हैं, जंगल में से। भैया, भगवान हर किसी को दिख जाए ऐसा हो नहीं सकता है। ये तो जिसके ऊपर रघुनाथ कृपा करें वही रघुनाथ का दर्शन कर सकता है। गुरुजी शिष्यों से कह रहे हैं, ये भगत कर क्या रहा है? दाल आटा चावल सब कुछ रखा हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा है, बैठा बैठा खुश हो रहा है, हंस रहा है। आखिर लीला क्या है? चेले बोले कि गुरुजी एक आध घंटा और इंतजार करो, बनिया आज लेट हो गया होगा, आने वाला होगा बनिया, फिर देख लेना बेच देगा। एक आधा घंटा फिर इंतजार किया, बोले अभी तक बनिया नहीं आया। बोले हो सकता है इसको पता चल गया है कि गुरुजी मेरी निगरानी करने के लिए आए हुए हैं। गुरुजी ने बहुत देर तक देखा, और जब कोई भी दिखाई नहीं दिया, भगत खूब हंस रहा है, खूब खुश हो रहा है, खूब बातें कर रहा है। गुरुजी को लगा कि ये पागलपन किससे कर रहा है, आखिर भगत को हुआ क्या है। फिर गुरुजी के दिमाग में आया, बोले एक दिन मेरे भगत ने कहा था कि वहां पर भगवान जी प्रकट होकर के आते हैं भोजन करने के लिए। भगत ने, चेले ने यह भी कहा था कि वहां पर गुरुजी एक भगवान नहीं, वहां पर पूरा खानदान, पूरा कुटुंब आता है भगवान का। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मंत्रों में ही रह गया हो, मैं कर्म कांड में, मैं वेद में ही रह गया हो और प्रेम का पुजारी कोई और ही बन गया हो। कहते हैं गुरुजी ने भगत से पूछा, अरे ओ भगत राज, ये क्या कर रहा है तू? ये दाल चावल आटा ये कुछ बना क्यों नहीं रहा है? रसोई सिद्ध क्यों नहीं कर रहा? गुरुजी को जैसे देखा पलट करके, चेला दौड़ता हुआ आया, गुरुजी के चरण पकड़ लिए। गुरुजी बोले, हाँ। बोले तुम खूब आए, चोखा हुआ जो तुम आए। क्यों? क्योंकि देखो गुरुजी आप थामे ठान सक करते थे कि कोई भगवान नहीं आता है, देखो पूरा खानदान बैठा हुआ है। अब गुरुजी के पास वो प्रेम वाली आंखें तो है नहीं, वो भक्ति वाली आंखें तो है नहीं जो भगवान जी का खानदान दिखे या भगवान जी कहीं दिखे। गुरुजी कहे कि भगत राज हमें तो कोई नहीं दिख रहा। क्या कहते हो गुरुजी? ये रघुनाथ बैठे हैं, ये जानकी मैया बैठे हैं, ये भरत भैया, ये शत्रुघ्न भैया, ये लक्ष्मण भैया, ये चरणों में अंजनी कुमार श्री हनुमान जी बैठे हैं। गुरुजी ने कहा कोई नहीं दिखता। भगत ने माथा टोका, ये और बड़ी आफत लग गई। अब तो गुरुजी को बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा कि चेला जरूर बेचता है। भगत ने दौड़ करके रघुनाथ के चरण पकड़े, हे प्रभु, हे राघव, मैंने सुना है आप बड़े दयालु, आप सारा भोजन कर लेना, मैं एकादशी में ही रह लूंगा, भले ही मुझे द्वादशी देखने को नहीं मिले, पर मेरे माथे से ये कलंक मिटा दीजिए। एक बार ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे गुरुदेव को कृपा करके अपना दर्शन करा दीजिए। रघुनाथ कहते हैं कि तुम्हारे गुरु की इतनी भक्ति नहीं है जो हम प्रकट होकर के दर्शन दे। बोले मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया? बोले तुमने पुण्य नहीं, तुमने प्रेम किया है, निस्वार्थ भावना से, कोई कामना नहीं थी, तुमने प्रेम किया है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हें भरोसा था कि भगवान साक्षात आते हैं, भगवान भोजन करते हैं। गुरुजी क्या करते? बस ठाकुर जी को स्नान कराया, पानी पी लिया, ठाकुर जी को भोजन दिखाया और स्वयं ग्रहण कर लिया। लेकिन तुम्हारी निष्ठा थी कि रघुनाथ आते हैं, भगवान आते हैं। चेले ने कहा कुछ भी हो, लेकिन कृपा करके मेरे गुरुदेव को दर्शन दो। और जैसे बार बार रो करके भगत राज ने कहा, रघुनाथ सब परिवार प्रकट हो गए। और जो ही रघुनाथ सब परिवार प्रकट हुए, गुरुजी ने रघुनाथ को प्रणाम नहीं किया, बल्कि पहले चेले के चरणों में जाकर के गिर पड़े कि आज मेरी भक्ति सिद्ध हो गई। अरे नियम तो ये है कि गुरु शिष्य को भगवान का दर्शन कराए, लेकिन आज मैं गुरु होकर के धन्य हो गया जो शिष्य ने कृपा करके मुझे रघुनाथ का दर्शन करा दिया। भैया
कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं हमारा ऐसा कौन सा गुण अवध बिहारी सरकार को, श्री वृंदावन बिहारी लाल को अच्छा लगे, हमारी माता रानी को अच्छा, ऐसा कौन सा गुण लगे कि वो दौड़ करके हमारे घर में आ जाए, बंधु भगत की तरह हम पर कृपा कर दे। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, लेकिन विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, वन हो गया 14 वर्ष का, रघुनाथ रोए नहीं, पिताजी का मरण हो गया, कई प्रमाण नहीं है कि राम जी रोए हो। न रोए वनगमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, लेकिन कब रोए, बोले उठाकर गीध को निज गोद में वो आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भैया है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। और हम औरों की नहीं, अपवीति कहते हैं कि प्रेम अगर सच्चा है तो इंसान को भी भगवान बना देता है। लेकिन प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, बंधु भगत की तरह भरोसा होना चाहिए कि भगवान मूर्ति नहीं है, माता रानी सिर्फ मंदिर में नहीं रहती है। अगर हमारी श्रद्धा सच्ची है, हमने कुछ भी बनाया है, दही भात रोटी चावल सब्जी जो बनाया है, और हमने प्रेम से माता रानी का भोग लगाया, तो मंदिर छोड़ करके तुम्हारे घर का भोजन पाने के लिए आएंगे। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए श्री जी की कृपा पर कि वो जो कुछ कृपा करेंगी, मेरे अगर अंदर विश्वास है तो लाडली जी अवश्य कृपा करें। तो भगवान सत्य स्वरूप है, दुनिया रहे न रहे भगवान है, आदि में, मध्य में और अंत में। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे, जो सत्य स्वरूप है, चित्त प्रकाश स्वरूप है, और जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व को चलाने वाले, और अंत में जो विश्व को समाप्त कर देने वाले हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय, 3 प्रकार के तापों को मिटाने वाले, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना कर रहे हैं, हम श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। आइए देवी भक्ति का पावन चरित्र श्रवण करें।